स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर जो 11 का आपका बनाया था वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आप वो देखे होंगे। और मैं ये भी कहा था कि आपके लिए एक नया वीडियो भी लाऊंगा। जी हाँ, मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या देखेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को देखेंगे कि आखिर होता क्या है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी किस किस चीज़ों से, किस किस चीज़ के आधार से कौन बनता है। जी हाँ, अकाउंट्स बनता है। चलिए देखते हैं इस पे। तो कौन है वो? तो वो आपका जो मैं चर्चा किया था, आपको याद होगा, बैलेंस शीट का किया था चर्चा लास्ट में, याद रखिएगा। बैलेंस शीट, बस उसी का 2 अंग आपको जानना है, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट का जो चर्चा किया था ना, इसका मतलब वो बैलेंस शीट लास्ट में आपको ये बताता था कि आपके पास संपत्ति कितना हुआ और आपने अपने ऊपर कमाने के कारण कितने सारे क्या बना लिए, लायबिलिटीज बना लिया, यानी दायित्व बना लिया अपने ऊपर, बर्डन बना लिया। कितना, वो दोनों पहलू को जानेंगे। चलिए जानते हैं। तो कहता है पहला एसेट्स है, दूसरा कौन है, लायबिलिटीज है। एसेट्स मतलब संपत्ति और लायबिलिटीज मतलब दायित्व। भाई संपत्ति क्या होता है, दायित्व क्या होता है, समझ लीजिए। तो अभी तो बोला कि जो चीज आप खरीद लेते हैं ना, सामान वस्तु, वो सारा आपका हो जाता है। हाँ, किसका, आपका जी। तो वो क्या कहलाता है, संपत्ति। लेकिन आपका नहीं है, उधार में लाए हुए हैं या उसको पैसा देना बाकी है, तो वो क्या हो जाता है, कर्ज हो जाता है। क्या, कर्ज। वो सामान नहीं, वो स्थिति जिसके कारण वो कर्ज बना है, तो वो कर्ज आपका पैसा जो आज न कल आपको क्या है, उसको देना है, तो वो चीज क्या कहलाता है, लायबिलिटी कहलाता है। गौर कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, तो एसेट्स कौन है भाई, तो एसेट्स वही वस्तु है जिसको हम खरीदे हैं या किसी से हमको मिला है उपहार के रूप में। मिलता भी है संपत्ति कुछ, कौन सा संपत्ति, अरे गिफ्ट मिलता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये बोलता है नॉन करेंट एसेट्स, और कौन, करेंट एसेट्स। जी, नॉन करेंट कौन है और करेंट कौन है, बिल्कुल समझिएगा। नॉन करेंट मतलब कि समझिएगा, नॉन करेंट का मतलब हो गया फिक्स्ड, बिल्कुल। और करेंट का मतलब हो गया जो फिक्स्ड नहीं है, यानी कि फिक्स्ड नहीं है, तो इसको कहेंगे नॉट फिक्स्ड, ठीक है ना, नॉट फिक्स्ड। चलिए समझ लीजिएगा। तो आप जान गए फिक्स एसेट्स और नॉट फिक्स एसेट्स, मतलब जो फिक्स्ड नहीं है, समझ लीजिए। तो नॉन करेंट कौन है, जो वस्तु हम खरीदे हैं और उसको मूव नहीं कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सब वस्तु को नहीं, सब वस्तु को नहीं कर सकते हैं। कुछ वस्तु ऐसा होता है जो चल नहीं सकता है, यानी कि चल हो गया तो करेंट हो गया, चल सकता है। अचल हो गया जो कि फिक्स्ड है, मतलब एक प्लेस के लिए खरीदे हैं आप और वो घर में है, छोटा सामान नहीं, मोटा सामान है। कैसे है समझ लीजिएगा, गौर कीजिएगा। तो ये नॉन करेंट कैसे है, तो कहते हैं ना कि कुछ संपत्तियां बहुत ज्यादा पैसे देकर खरीदना पड़ता है और कुछ संपत्ति कम पैसा में भी काम चल जाता है। तो ज्यादा पैसा से देकर के जो संपत्ति आप परसते हैं ना, अपने लिए खरीदते हैं, वैसा संपत्ति जो है ना आपका क्या हो जाता है, नॉन करेंट हो जाता है, यानी कि अस्थायी रूप से वो आपका फिक्स एसेट्स कहलाता है, अस्थायी संपत्ति कहलाता है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका अस्थायी ना है, अस्थायी है, यानी कि ये करेंट है, यानी कि हमेशा ये चलते रहता है रेगुलर फॉर्म में। मतलब ऐसा सामान जो आप बार बार खरीद लेते हो ना, बार बार खरीद लेते हो, वो करेंट कहला जाता है। तो बार बार नहीं खरीद पाते हैं, ये मत समझ लीजिएगा कि आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो करेंट और नॉन करेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, जो महंगा चीज है, ठीक है ना, और किस तरह का महंगा चीज, एग्जांपल भी देख लीजिए। तो आपको हम बताए हैं कि नॉन करेंट का 2 एग्जांपल, आपको पहले 2 चीज बताया था, 2 टर्म से नॉन करेंट भी आपको निकलता है। पहला टेंजिबल एसेट्स होता है, दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स होता है। भाई अभी तो बताएं आप सर 2 चीज, क्या बताएं कि नॉन करेंट एसेट होता है, करेंट एसेट होता है। अब इसमें भी 2 चीज हो गया। हाँ जी, होता है ना, समझिए ना कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका थप्पड़ है, ठीक है, हम मार दिए तो हाथ से चोट लगा, ठीक है, वो पता चला कि हाथ से चोट लगा, लेकिन दर्द हो रहा है, किसी को दिख रहा है क्या,
नहीं ना, नहीं दिखता है, वो सिर्फ महसूस होता है। बिल्कुल उसी तरह आपका ईगो जो है ना, वो आपका जो होता है ना ईगो, उस तरह के चीज को हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबल कहते हैं। वो हो जाता है लोगों के ऊपर, क्या ईगो, मतलब वो दिखता नहीं है कि, लेकिन बोलता है क्या, मेरा ईगो हर्ट कर दिया। कितने हर्ट हुआ, दिखा क्या, नहीं दिखा ना। बिल्कुल उसी तरह यहाँ एसेट्स में भी है जी। किस तरह का, तो टेंजिबल एसेट्स, जिस वस्तु को हम देख छू सकते हैं ना, वो टेंजिबल एसेट्स है। किसको कहेंगे टेंजिबल, जिस वस्तु को हम देख छू सकते हैं। किसको देख छू सकते हैं, उसको मूर्त संपत्ति कहा जाता है, यानी कि हम देख छू रहे हैं वो टेंजिबल एसेट्स है। लेकिन जिसको हम देख छू नहीं रहे हैं वो कौन एसेट्स है, तो वो इंटेंजिबल है। भाई कौन है, तो गुडविल है। कौन, गुडविल क्या होता है, गुडविल क्या होता है, जिसके लिए आप पूरा जीवन व्यतीत कर देते हो, इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा, जी हाँ वही तो गुडविल है, जो आपका नाम नेम फेम को मार्केट में बनाता है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो अपना नाम कमाने के लिए या अपने कंपनी के नाम कमाने के लिए। जी हाँ वही तो गुडविल है, ठीक है ना। तो इस तरह का चीज को, क्या गुडविल को हम छू देंगे, आपके व्यवहार को हम छू देंगे, हाँ आपके हम रेपुटेशन को छू देंगे, नहीं ना, उस चीज को नहीं छुआ जाता है, लेकिन वो होता है, एक लेवल पे होता है। जी हाँ, तो वो ऊपर भी उठता है और नीचे भी उठता है, और वही रेपुटेशन यानी गुडविल आपके बिजनेस को बढ़ाता भी है और घटाता भी है, क्योंकि जैसा मार्केट में आपका पहचान होगा वैसा ही आपको सम्मान मिलेगा। जी गौर कीजिएगा, आगे आगे कहता है कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ये सब चीज भी जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू देख नहीं सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इंटेंजिबल एसेट्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आप जान ही रहे हैं कि आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में चढ़ता है, उसको आप छू नहीं सकते हैं। जी वो अपना वर्क करता रहता है इंटरनली, जैसे आपका शरीर के अंदर आत्मा, आत्मा दिख रहा है क्या, कौन दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, तो शरीर को समझ लीजिए टेंजिबल एसेट्स है और आत्मा जो है वो इनटेंजिबल एसेट्स है। बिल्कुल इसी प्रकार समझिए ना, बहुत आसान है, कुछ नहीं। तो टेंजिबल का कौन कौन एग्जाम्पल है, देख लीजिए एग्जाम्पल। तो लैंड, भूमि, जो जमीन होता है ना, उसको खरीद तो लेते हैं आप, क्या खरीद लेते हैं ना, लेकिन कहीं ले जाते हैं क्या, उठा उठा के, नहीं ना, इसलिए फिक्स एसेट कहा गया है इसको। जी ये कभी कभी खरीदा जाता है, बार बार नहीं। अगर आप अमीर होंगे तो खरीद सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। बिल्डिंग कहता है, बिल्डिंग खरीद के लेके मेला घूमने जा सकते हैं क्या, कि अपना घर भी ले जाते उसको भी घुमा देंगे थोड़ा सा मेला, ऐसा हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। तो वो भी क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि वो चल नहीं है, अचल है, मतलब चल नहीं सकता है, वो एक जगह स्थायी रूप से रहेगा, इसीलिए कहा गया है टेंजिबल एसेट। इसको क्या कहा गया है, टेंजिबल। जी उसके बाद मशीन, मशीनरी, मशीनरी को तो जानते हैं आप, इसको नहीं जानते हैं क्या, बिल्कुल जानते हैं, कैसे नहीं जानिएगा, बहुत सारा मशीन खरीदते हैं ना, किस लिए, तो फैक्ट्री इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन के लिए, या फिर घर में भी तो होता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होता है। जी घर में भी आपका होता है ना, भूलिएगा नहीं, सब जगह होता है। उसके बाद प्लांट, प्लांट क्या कहता है, तो प्लांट वही बात कहता है। प्लांट कौन, तो बहुत सारा प्लांट आप देखे होंगे, बिजली का भी प्लांट होता है, ठीक है ना, तो वो सारा क्या है, आपका फिक्स एसेट्स कहलाता है। मींस दैट कि वो क्या है, आपके लिए टेंजिबल एसेट्स है। जी कौन है वो, टेंजिबल एसेट्स है वो। हाँ उसके बाद क्या है, स्टॉक, स्टॉक किस तरह का स्टॉक, तो हो सकता है बड़े पैमाने का बड़ा सामान हो, बड़ा वस्तु हो, ठीक है ना, जो बार बार आप नहीं खरीद रहे हैं, स्टॉक करके रख रहे हैं, वो सारा क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा टेंजिबल, यानी कि बड़ा हो या सामान छोटा हो, क्या कहलाएगा वो, टेंजिबल एसेट्स कहलाएगा। जी आगे देख लीजिए, आगे क्या कहता है, आगे देखिएगा, आगे क्या है, ये दोनों समझ गए कि ये कौन सा संपत्ति है, तो ये आपका संपत्ति है, वह संपत्ति जिसको आप देख छू सकते हैं वो उसको टेंजिबल कहते हैं, जिसको देख छू नहीं सकते हैं उसको इनटेंजिबल कहते हैं। लेकिन ये दोनों संपत्ति नॉन करेंट है, यानी कि फिक्स्ड है, अस्थायी रूप इसका होता है, एक जगह पे रहेगा ये बिल्कुल समान भाव से, और इसका कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। जी हाँ आपका भी ज्यादा है। चलिए आप करेंट एसेट्स पे आ जाते हैं। करेंट एसेट्स यानी कि नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं है, बिल्कुल इसके तरह नहीं है, इसका उल्टा है, मतलब ये बैठेगा तो ये चलेगा। जी चलाइए ना तो इसको, तो ये कौन सा एसेट्स कहलाता है, तो ये कहलाता है चालू संपत्ति, जो हमेशा चलता रहता है। तो क्या बोला हूं आप लोगों को, तो बोला क्या कि जो नॉन करेंट एसेट्स है और जो करेंट एसेट्स है दोनों में अंतर है, मतलब ये क्या होता है, फिक्स्ड रहता है, और ये क्या होता है, फिक्स्ड नहीं रहता, मतलब ये हमेशा चलता रहता है। तो हम लोग इस सामान को एक बार खरीद करके
अस्थायी रूप से बार बार नहीं खरीदते रहते हैं, कभी कभी खरीदते हैं क्योंकि ये ज़्यादा पैसे से खरीदाता है, यानी कि इसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, इसलिए इसको फिक्स एसेट्स कहा गया है। हमेशा लोग परचेज नहीं करता है, लेकिन जिस तरह का चीज़ हमेशा ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन होता है, जी हाँ, उसको क्या कहा गया है? उसको करेंट एसेट्स कहा गया है। जी बिल्कुल, समझ लीजिए। तो इसमें दो तरह का आपको बताए हैं, कौन कौन बताया था दिख रहा है आपको? तो इसमें दो तरह का था, कौन कौन था? एक नन ये टेंजिबल एसेट्स और दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स। बिल्कुल, दोनों के बीच में अंतर बता दिया। अब इधर समझ लीजिए करंट में क्या कहता है? तो करंट में कहता है कि करंट एसेट वह एसेट्स है जो हमारा हमेशा रेगुलर चलता रहता है। जैसे कौन? तो उसको कहा गया लिक्विड एसेट्स, मतलब बिल्कुल जैसे पानी बिल्कुल लिक्विड जैसे भागता रहता है ना, नॉन स्टॉप, हमेशा, मतलब वो रुकता नहीं है, हमेशा चलता ही रहता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह आपका कुछ कैश भी होता है जो हमेशा रेगुलर चलता रहता है। कौन कैश? जो आपके बैंक में होता है, कैश एट बैंक। जी हाँ बिल्कुल, कभी बढ़ता है कभी घटता है। जी, उसके बाद कैश इन हैंड, हाथ का पैसा को तो पता ही है क्या होता है, कभी खर्चा हो जाता है कभी पॉकेट में रहता है, दोनों चीज हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद है बिलसेबल, यानी कि डेटर, जो किसी का पैसा होता है, बताया था ना पिछले क्लास में कि कोई सामान किसी को बेचते हैं आप और पैसा नहीं देकर गया है तो आज ना कल वो देगा, तो वो आप जब चाहे तब ले सकते हैं, वैसा पैसा को हम लोग डेटर का पैसा या बिलसेबल कहा जाता है। इसलिए इसको क्या किसमें जोड़ा गया है? लिक्विड एसेट्स, मतलब ये करेंट है, हमेशा ये चलता रहता है। चलिए, उसके बाद है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वैसा इन्वेस्टमेंट जिसमें कम पैसा लगा करके व्यापार आपने स्टार्ट कर लिया है या फिर किसी शेयर को परचेज कर लिया है तो वो इंस्टेंट क्या होता है? रिकवर हो जाता है आपका। जी, तो उसको इसलिए कहा गया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको लिक्विड एसेट्स में रखा गया है कि जी इसमें ज़्यादा पैसा नहीं है लगा हुआ और ये इजीली रिटर्न भी हो जाता है, तो इसको लिक्विड कहा गया। ज़्यादा पैसा लगा के फंस जाता है पूंजी तो वो फिक्स टाइप का कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कि घर खरीद लिए, इंस्टेंट आप बेचिएगा नहीं, लंबे समय के लिए खरीदे हैं, साल भर से ज़्यादा के लिए खरीदे हैं, तो साल भर से ज़्यादा के लिए खरीद रहे हैं तो वो हो गया नॉन करेंट, और साल भर से कम के लिए खरीद रहे हैं तो वो हो गया करेंट। बिल्कुल आसान है दोनों, है ना आसान। तो साल भर से ज़्यादा के लिए खरीदे तो क्या, तो वैसा संपत्ति जो महंगा होता है उसको हम साल भर से ज़्यादा के लिए खरीदते हैं तो उसको क्या कहेंगे? नॉन करेंट। जिसको साल भर से कम के लिए खरीदे उसको करेंट कहेंगे। बिल्कुल, दोनों एसेट समझ में आ गया? जी आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे देखिए लायबिलिटी क्या कहता है? तो लायबिलिटीज कहता है इसके पास भी दो है। क्या है? दो। बिल्कुल, जैसे करेंट के पास और नॉन करेंट इसके पास था, किसके पास? एसेट्स के पास, उसी प्रकार इसके पास भी है, करेंट भी है और नॉन करेंट। तो इसका नॉन करेंट क्या कहता है? इसका नॉन करेंट कहता है वैसा दायित्व जो ज्यादा मात्रा में है, यानी कि बहुत बड़ा हो गया हुआ है। जैसे कौन? लॉन्ग टर्म लोन, है ना, यानी कि ये क्या है? फिक्स लायबिलिटी है, वैसा लायबिलिटी जैसे इसमें फिक्स एसेट था ना, बिल्कुल इस तरह से फिक्स लायबिलिटी कहेंगे नॉन करेंट को। तो नॉन करेंट मतलब फिक्स, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है जिसको इंस्टेंट आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वैसा पैसा, वैसा कर्ज जो ज्यादा बड़ा हो गया हुआ है वो कौन सा कहलाता है? तो वो कहलाएगा आपको नॉन करेंट, जिसको कहा गया है लॉन्ग टर्म लोन या फिर डिबेंचर, ऋण पत्र, इसको दोनों को कहा गया है क्या चीज? नॉन करेंट लायबिलिटी कहा गया है। जी हाँ, ये फिक्स लायबिलिटी भी इसको कहते हैं। अब करेंट किसको कहते हैं? तो जो छोटा मोटा लिया गया इंस्टेंट हम उसको चुका सकते हैं जी, तो उसको हम क्या कह देंगे? तो उसको हम करेंट कह देंगे। जैसे लॉन्ग टर्म लोन लिए तो बड़ा हो गया और शॉर्ट टर्म लेंगे तो छोटा हो गया, तो लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म लोन। जी, शॉर्ट टर्म छोटा, जो इंस्टेंट हम चुका सकते हैं, जैसे फ्रेंड से लेते रहते हैं, हमेशा देते रहते हैं, तो वो लिक्विड के फॉर्म में वर्क कर रहा है जी, यानी कि वो लिक्विड लायबिलिटी के फॉर्म में वर्क कर रहा है, मतलब आ भी रहा है और जा भी रहा है, दोस्त है अपना, दिया भी और लिया भी। लेकिन ज्यादा ले लेते हैं कभी कभी तो क्या होता है? भाई साल भर बाद देंगे और भाई गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका शुद्ध ब्याज तो चला नहीं, इसलिए रिलेशन भी खराब होता है पैसा से, ज्यादा लेन देन ना करें। चलिए यहां गौर कीजिएगा, तो ये दोनों समझ में आ गया। इसमें क्या था? एक बिल पेबल, जैसे इसमें क्रेडिटर था ना, डेटर था ना, एक बिल रिसीवेबल, किसमें? करेंट वाले में। उस तरह इसके भी करेंट में है बिल पेबल का उल्टा वाला, मतलब हम सामान खरीदे थे तो पैसा क्या करेंगे? देंगे, लेकिन हम सामान बेचे हुए थे तो आज न कल पैसा देगा, तो इसको डेटर कहे थे। उसी तरह इसका उल्टा हो गया क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कहेंगे, यानी बिल पेबल कहेंगे इसको। किसको? जिसके यहाँ से हम सामान खरीद के लाए हैं और आज न कल उसको देना है। इंस्टेंट वाला, ज्यादा पैसा वाला नहीं, छोटा मोटा वाला है, आज न कल दे देंगे। इसे हजाम कह जाते हैं, उधार लगा जाते हैं, बाद में बाल कटाई पैसा देते हैं ना, ऐसा भी होता है। चलिए
बिल्कुल उसी तरह है, सब्जी वगैरह भी लेते हैं कभी, तो ऐसा होता है पैसा घट जाता है तो बाप बोलते हैं कि अच्छा कल आके दे दीजिएगा, तो वो बोलता है कल आके दे दीजिएगा, तो आप बोलते हैं ठीक है हम कल दे देंगे आपको। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गया एसेट्स लायबिलिटी क्या होता है जी, क्योंकि इन्हीं लोगों के आधार पर, मतलब इसी अकाउंट्स के आधार पर हम क्वेश्चन भी बनाएंगे आगे। जी हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो देखेंगे उसमें क्या होगा बता देता हूं आपको, उसमें होगा अकाउंटिंग का 2 सिस्टम, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम, दोनों बताएंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसमें टच करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, अगर समझ में आया है तो भी कमेंट कीजिए ना, क्योंकि हमें पता तो चलेगा कि हाँ रियली आपको समझ में आ रहा है, तो इस टाइप से ही बनाएंगे, नहीं तो अगर बोलिएगा नहीं समझ में आ रहा तो हम चेंज कर देंगे पैटर्न। ठीक है, न्यू पैटर्न से और पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, इसमें कोई भी डाउट लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर रेगुलर चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी मैं रेगुलर आपको दिखूंगा। कहाँ? यूट्यूब के चैनल पे, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा उम्मीद और भरोसा आपसे है, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया उसको लाइक नहीं कीजिएगा तो मेरा वीडियो बनाना व्यर्थ हो जाएगा। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट लिखिए लेकिन, क्योंकि आपके लिए हम हैं। चलिए गौर कीजिएगा, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आशा करता हूं कि आप बुक खरीद लिए होइएगा। और एक चीज और, अगर बुक खरीद लिए हैं तो थ्योरी पढ़िए, खुद से भी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने या समझ में आएगा, मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ बताऊंगा और आपको फिर थोड़ा थोड़ा अपने से पढ़ के, खुद से पढ़ के समझ में आने लगेगा। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, आप पढ़िए। अगर किसी टॉपिक में डाउट होता है ना तो उसको भी कमेंट में लिखिए कि हाँ सर इस टॉपिक में डाउट है, तो मैं उस डाउट को भी क्लियर करूंगा आपके लिए। ठीक है ना, तब तक के लिए मैं चलता हूं। जय हिंद।